हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 7वें दिन की। माँ कालरात्रि का आज दिन होता है और माँ कालरात्रि की पूजा करने से सभी विपत्तियों को सारी विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं और आपको सुख समृद्ध जीवन मिलता है। नकारात्मकता है, घर में नेगेटिविटी है, सब कुछ दूर होता है। आज कालरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति मानी जाती है। मतलब दिन तो आज छठवीं का है, 6वां दिन है, लेकिन माँ की जानकारी मैं बता रही हूँ कि माँ का 7वां दिन है। तो इस तरह माँ का 7वां स्वरूप के बारे में हम माँ को 7वें स्वरूप में पूछते हैं। दुर्गा की 7वीं शक्ति माना जाता है माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना करना। माँ कालरात्रि की पूजा अर्चना आज के दिन की जाती है और माता कालरात्रि को शुंभकरी, सहयोगेश्वरी और सहयोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और उपवास करने से माँ अपने भक्तों को सभी बुरी शक्तियाँ और काल से बचाती हैं। अर्थात माता की पूजा करने के बाद भक्तों को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। माँ इसी स्वरूप से सभी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। मतलब माता के इसी स्वरूप से सारी सिद्धियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए तंत्र मंत्र करने वाले माता कालरात्रि की विशेष रूप से पूजा अर्चना करते हैं। माता कालरात्रि को निशा की रात भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं माता कालरात्रि की पूजा विधि, मंत्र, भोग, आरती सब कुछ बताऊंगी मैं। और लास्ट में माँ के मंत्रों का जाप आप करने के बाद फिर हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के अध्याय 8 के बारे में और लास्ट में माँ की आरती करेंगे। तो माँ कालरात्रि का महत्व क्या है इनका निचोड़। तो असुरों और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने से, सच्चे मन में प्रार्थना करने से आप पर सभी विपत्तियां दूर होती हैं और आप पर आए हुए दुख दूर होते हैं और जीवन में और परिवार में सुख शांति का वास रहता है। शास्त्रों और पुराणों में बताया गया है कि माँ कालरात्रि की पूजा व उपवास करने से सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। माँ कालरात्रि अपने भक्तों को आशीष प्रदान करती हैं और बल व आयु में वृद्धि होती है। माता कालरात्रि की पूजा रात्रि के समय में भी की जाती है। रात को पूजा करते समय ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडै विच्चै नमः इस मंत्र का 1.25 लाख बार, कुछ तांत्रिक वगैरह होते हैं या जो नहीं भी होते हैं, कोई कोई बहुत जप तप करता है, तो इसका 1.25 लाख बार जप करने से सभी मनोकामना कहते पूर्ण होती हैं। लेकिन ये हर कोई नहीं कर सकता है, तो उसकी आप 1 माला, 2 माला, 11 माला, ये तो आप अपनी श्रद्धा से भक्ति के अनुसार कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जैक्ट है मैंने वो आपको बताया है कि 1.25 लाख मंत्र जाप यदि इसके हो जाए ना, तो कोई भी आपकी मनोकामना है वो पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा सत्य है ये। अच्छा, अब बात करते हैं माँ कालरात्रि का प्रकट कैसे हुआ, कैसे हुई माँ। तो असुर शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने सभी लोगों में हाहाकार मचाकर रखा था। इससे परेशान होकर सभी देवताओं ने भोलेनाथ के पास जाकर अपनी बात रखी। उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे सभी देवता। तब भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। भोलेनाथ की बात मानकर माता पार्वती ने माँ दुर्गा का स्वरूप धारण करके शुंभ और निशुंभ दोनों का वध कर दिया। जब माँ दुर्गा ने रक्तबीज का भी अंत कर दिया तो उसके रक्त से लाखों रक्तबीज उत्पन्न हो गए। यह देखकर माँ दुर्गा को अत्यंत क्रोध आ गया। क्रोध की वजह से माँ का वर्ण श्याम वर्ण हो गया, मतलब काले कलर का उनका हो गया उनका स्वरूप। तो इसी श्यामल रूप से देवी कालरात्रि का प्रकट हुआ। इसके बाद माँ कालरात्रि ने रक्तबीज समेत सभी दैत्यों का वध कर दिया और उनके शरीर से निकलने वाले रक्त को जमीन पर गिरने से पहले अपने मुख में भर लिया। इस तरह सभी असुरों का अंत हुआ। इस वजह से माता को शुंभकारी भी कहा जाता है। महाविनाशक गुणों से दुष्टों और असुरों का संहार करने वाली दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि है। माता का यह रूप कालिका का अवतार यानी काले रंग का है और अपने विशाल केश चारों दिशाओं में फैलाती हैं। 4 भुजा वाली माँ जो वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती हैं। माता के 3 नेत्र हैं और उनकी आंखों में अग्नि की वर्षा होती है। माँ का दाहिना ऊपर उठा हाथ वर मुद्रा में है तो नीचे दाहिना वाला अभय मुद्रा में, बाएं हाथ में लोहे का
कांटा और नीचे वाले हाथ में खड़क तलवार सुशोभित है। इनकी सवारी गंधर्व यानी गधा है, जो समस्त जीव जंतुओं से सबसे ज़्यादा मेहनती और निर्भय होकर अपनी अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि को लेकर इस संसार में विचरण कर रहा है। तो ये है माँ का। अब बात करते हैं, ये माँ की जानकारी है। अब बात करते हैं माँ का भोग कौन सा है। तो महासप्तमी के दिन माँ कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ों से, जैसे मालपुआ का भोग लगाया जा सकता है। इन चीज़ों का माँ को भोग लगाया जा सकता है और माँ को प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं और दूसरे भी वितरण करते हैं, आप स्वयं भी खाएँ। ये माँ का भोग जो आप गुड़ का भोग लगाएंगे, इससे माता बहुत प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। पूजा के समय माता को 108 गुलदाउदी फूलों से बनी माला जरूर अर्पित करें। ठीक है। अच्छा, माँ के लिए आप एक काम और कर सकते हैं, यदि गुड़ चढ़ा रहे ठीक है, मालपुआ चढ़ा रहे वो भी ठीक है गुड़ के, लेकिन गुड़ की जलेबी होती हैं, जैसे कि गुड़ की खीर होती है, गुड़ का दूध होता है, तो इन सब चीज़ों का भी आप माँ को भोग लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कालरात्रि की पूजा विधि क्या है। तो माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माता की पूजा लाल कंबल मतलब लाल कंबल जो होता हो गया आपके यहाँ आसन हो रेड कलर का, तो वो मैं बोल रही, मतलब लाल कंबल जरूरी नहीं कि आपके यहाँ कंबल ही हो, लेकिन माँ का एक बता दूँ बहुत प्राचीन चीज़ है ये जो, तो माँ के पूजा के लिए लाल कंबल के आसन पर इनको आप बैठकर इनकी पूजा करें। अच्छा, माँ को लाल आसन पर स्थापित करें, प्रतिमा या तस्वीर के साथ आसपास गंगा जल के छिड़काव करें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, गुड़हल के फूल मतलब जासुन के फूल आदि इन सब चीज़ों को माँ को अर्पित करें। और साथ ही अगर आप अग्यारी करते हैं तो लौंग, बताशा और गुल्लगन, मतलब जो गुड़ के वो बने रहते गुलगन और गुल्लक हवन सामग्री अर्पित करनी चाहिए, यदि होता हो तो करना। और माँ कालरात्रि को गुड़हल के फूल चढ़ाए जाते हैं और गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसके बाद कपूर या घी से माता की आरती उतारें और पूरे परिवार के साथ जयकारे लगाएं। सुबह आरती के बाद दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का आप पाठ जरूर कर लेना। मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं सब चीज़ें एक के बाद एक, तो आप सुन सकते हैं। और माँ दुर्गा के मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए। उनके माँ के 9 नाम हैं, 108 नाम है। ये वीडियो भी मेरे चैनल पे है, तो आप जाकर देख सकते हैं। अच्छा, माँ को लाल चंदन की माला से मंत्रों का जाप करें, और अगर लाल चंदन नहीं है तो रुद्राक्ष की माला से भी माता के मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं माँ के मंत्र की, कौन सा मंत्र माँ को पसंद है। तो माँ का मंत्र है माँ कालरात्रि ओम कालरात्रे नमः। कौन सा मंत्र करेंगे आप? ओम कालरात्रे नमः। ये माँ का फेवरेट मंत्र है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेना। अच्छा, बात कर लें थोड़ा सा इनके कलर के बारे में। तो माँ को कलर कौन सा पसंद है आज के दिन? तो वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा कालरात्रि निर्भय करी, मतलब कालरात्रि माँ की पूजा करने से हर इंसान निर्भय हो जाता है, डर छूट जाता है। माँ कालरात्रि का प्रिय भोग है गुड़, इनको अति प्रिय है। और मान्यता है कि माता रानी को नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगाया जाता है, जो अत्यंत शुभ होता है। नवरात्रि के 7वें दिन शुभ रंग है माँ का कालरात्रि को लाल, जो कि लाल कलर बहुत प्रिय है माँ का, तो लाल कलर आप खुद भी पोशाक धारण करें और माँ को भी पहना है। ठीक है, अब बात करेंगे माँ कालरात्रि का स्वरूप कैसा है। तो देखो, कालरात्रि माँ का मतलब शरीर जो है, माँ कालरात्रि का स्वरूप है, माँ कालरात्रि बिल्कुल अंधकार की तरह काली हैं, मतलब अंधकार की तरह उनका रंग काला है। माँ कालरात्रि के 4 हाथ हैं, 3 नेत्र हैं, और माँ के बाल बड़े डरावने बिखरे हुए ऊपर की तरफ और बहुत ही डरावने और दिव्य बहुत लंबे लंबे केश हैं। और माँ गर्जती हुई असुरों का संहार करती हैं। तो इस तरह से माँ का रूप है। ठीक है, अब बात करेंगे हम दुर्गा सप्तशती के अध्याय 8 के बारे में। तो देखो, बहुत ध्यान से सुनिएगा अध्याय 8, क्योंकि मैं बहुत आराम से आप सभी को कथा सुनाती हूँ, और फिर भी अगर कोई गलती या भूल चूक हो जाए तो माफ़ करें, लेकिन फिर भी आप सभी के लिए मैं बहुत आराम से और बहुत स्पष्ट से सुनाती हूँ, तरीके से, बिल्कुल स्पष्ट एक एक शब्द। अगर धोखे से जबान फिसलती भी है ना, तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, है ना। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा दुर्गा सप्तशती का अध्याय 8। यदि आप ये नहीं सुनते हैं, किसी को सुनाते हैं तो सुना भी सकते हैं, वीडियो में सुन सकते हैं, और यदि आप पूजा के टाइम पे सुनते हैं तो हाथ में थोड़े से अक्षत और फूल जरूर ले लीजिएगा। ठीक है,
अब हमने अध्याय 7 में चंडमुंड के अखंड सिर को देखकर कल्याणकारी चंडी देवी काली ने मधुर वचनों में क्या बोली थी। हमने क्या कहाँ तक छोड़ा था, मतलब चंडमुंड को अर्पित किया। किसको? माँ काली की ने, मतलब सिर जिनका काटा था चंडमुंड का, तो उन्होंने जा कर के माँ को अर्पित किया, जिन माँ भवानी ने। यहाँ से हमने छोड़ा था अध्याय चामुंडा के नाम से, जो कि उनका नाम विख्यात हुआ था, है ना। अब उसके आगे का अध्याय है अध्याय 8। तो इसके आगे कहना ऋषि ने प्रारंभ किया कि चंडमुंड की मृत्यु की खबर पाकर दैत्यराज क्रोध से पागल हो उठा। उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध की तैयारी करने को कहा। शुंभ ने कहा, आज उदयुद्ध नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में चले। कंबू नाम धारी दानवों के 84 सेना नायक अपनी सेनाओं को तैयार करके युद्ध स्थल में प्रस्थान करे। कोटिवीर्य वंश के 50 और धूम्रकुल के 100 सेनापति मेरी आज्ञा से आज युद्ध में चले। कालक हौद्रय मौर्य और कालके नामक दैत्य भी मेरी आज्ञा से तुरंत कूच कर दें। शुंभ सबको आदेश देकर हजारों बड़े बड़े दानव समूह के साथ स्वयं रणभूमि में चल पड़ा। अपनी ओर विशाल आसुरी सेना का उन्मुख होते हुए देखकर देवी चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से समस्त क्षितिज और आकाश मार्ग को प्रकंपित कर दिया। साथ ही साथ देवी वाहन सिंह ने भी अपनी कर्कश ध्वनि से दहाड़ना शुरू कर दिया। देवी ने उस भीषण ध्वनि को अपने घंटे की आवाज से और भी कठोर बना दिया। धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे के रब में दिग्दिगंधित पूरित हो उठे। काली ने उस भीषण ध्वनि से अपने मुख को अपेक्षा अधिक विस्तृत कर लिया। मतलब माँ काली ने अपना मुंह और बड़ा कर लिया, विस्तृत कर लिया, मतलब अपने मन से और अपेक्षा स्वरूप खूब विस्तृत बड़ा कर लिया। इस प्रकार वह पूर्ण विजयिनी हो गई, मतलब उन्होंने सबको खा लिया, विजयिनी हो गई। उस भीषण कोलाहल को सुनकर असुरी सेनाओं ने, मतलब बहुत तेज जब उन्होंने मुंह खोला अपना और अट्टहास किया और आवाज़ की, तो सभी असुर, मतलब चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित होकर देखकर सभी लोग घबरा गए। फिर देखो क्या होता है, जब माँ की आवाज़ की गर्जना भी तेज हो गई होगी, जब माँ ने तब विस्तृत अपना मुंह कर लिया तो, है ना, तो उनकी आवाज़ की गर्जना भी बहुत तेज हुई। असुरी सेना को चंडिका, काली तथा सिंह को कुपित हो चतुर्दिक से घेर लिया। हे राजन, ठीक उसी समय ब्राह्मण, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्रादिक देवों की महान बलवती शक्ति भी उन लोगों के शरीर से बहिर्गत होकर देवी के पास दानवों के विनाश एवं देवों के अभ्युत्थान के लिए पहुंची। मतलब जितने भी इनके जो ये थे, इंद्रादिक देवी देवता थे, कार्तिकेय थे और जो भी थे, ऋषि थे, देव थे, जो भी महान लोग थे, इन सब की शक्तियाँ भी माँ के पास अपने आप स्वतः ही पहुँच गईं कि बस इस दानव का अंत हो जाए। सबकी शक्तियाँ माँ के पास अपने आप पहुँच गईं कि सब मिला के माँ सब इन दानवों का अंत कर दें। माँ के पास अपने आप पहुँच गईं। असुरों के भिड़ने के लिए देवों के रूप में वेश, वाहन आदि के स्वरूप ही उनकी शक्तियाँ भी इकट्ठी हो गईं। सर्वप्रथम हंसारूढ़ अक्षसूत्र और कमंडलू से सज्जित होकर ब्रह्मा जी की शक्ति निर्गत हुई। उसी शक्ति को ब्राह्मणी भी कहा गया है। शिव की शक्ति वृषभासीन होकर हाथों में त्रिशूल, व्याल, कंकड़ और मस्तक पर चंद्र रेखा से सुशोभित होकर आ गई। कार्तिकेय की शक्ति सूर्यासीन, मयूरासीन हो हाथ में शक्ति धारण करके रणभूमि में उपस्थित हुए। कार्तिकेय जी मयूर पर रहते हैं, उनकी सवारी मोर है ना, तो उनकी शक्ति मयूरासीन हो गई, मतलब मयूरासीन होकर हाथ में शक्ति आई, जिसको धारण करके रणभूमि में वो उपस्थित हुई शक्ति। इसी प्रकार विष्णु की शक्ति गरुणासन होकर, मतलब गरुण देव पर आई। गरुणासन होकर शंख, चक्र, गदा, धनुष तथा खड़क लिए आधम की। भगवान की यज्ञ वाराह रूप धारणी शक्ति भी शूकर के वेश में प्रकट हो गई। भगवान नरसिंह की नरसिंही शक्ति भी उन्हीं के जैसा रूप धारण करके उन्हीं के जैसा रूप बना करके वहाँ गई। उसके अयालों के फहराने से आकाश तारिकाएं मानो बिखरी पड़ रही थी। इसी प्रकार
हाथ में वज्र लिए ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर इंद्र की शक्ति भी वहां उपस्थित हो गई। इंद्र की शक्ति भी उन्हीं के समान 1000 आंखों वाली थी। उन संपूर्ण देव शक्तियों से पूर्ण शिवजी ने देखा, चंडिका से कहा, अब तुम मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। इतना सुनते ही देवी के शरीर से अत्यंत विकराल एवं उग्र रूप वाली चंडिका शक्ति उपस्थित हुई, जिसके द्वारा सैकड़ों सियारों की सी ध्वनि निकल रही थी। उस अपराजिता देवी ने धूसर वर्ण वाले जटाधारी शिव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। वहां जाकर आप उन दोनों दानवों और उनके साथियों से संदेशा कहिए कि हे दानवों, यदि तुम सब जीवित रहने के इच्छुक हो तो सभी पातालपुरी को वापस लौट जाओ, जिससे इंद्र को त्रिलोकी का राज्य प्राप्त हो और सभी देव अपने अपने यज्ञ भागों का उपभोग करें। यदि तुम मद गर्वित हो, मतलब अपने मद में हो, अहंकार मतलब जिसको बोलते हैं, मद में हो, मद गर्वित हो, तो युद्ध करना चाहते हो तो आओ। मेरी योगनियाँ, मतलब जितना वो योगनी शक्ति होती है, मेरी योगनियाँ तुम्हारे कच्चे मांस को चबाकर तृप्त होंगी। उन देवी ने भगवान शिव को दूत का कार्य सौंपा था, इसलिए वह जगत के शिवदूती के नाम से भी विख्यात हैं। शिव जी के मुख से ऐसी बात देवी की सुनकर दैत्य समूह क्रोधित हो उठा और उसी क्षण वे सब कात्यायनी की ओर झपट पड़े। तत्पश्चात वे सभी दानव क्रोधपूर्वक देवी पर अपने बाण, शक्ति, दृष्टि आदि शास्त्रों की भयंकर वर्षा करने लगे। देवी ने प्रत्युत्तर में अपने धनुष की टंकार करके दैत्यों द्वारा प्रक्षेपित बाण, शक्ति, परशु आदि को सहज ही काट गिराया। तदंतर काली आगे बढ़कर अपने शूलाघात से दानवों को चीरने लगी और खड़गवास द्वारा उनका विनाश करती हुई रणस्थल में घूमने लगी। ब्रह्माणी जिधर भी निकल पड़ती थी, उधर ही असुरों को अपने कमंडल के जल को छिड़क करके उन्हें श्रीहत बना देती थी। महेश्वरी ने त्रिशूल, वैष्णवी ने चक्र तथा कार्तिकेय ने अपनी शक्ति के बल से दानवों को कुचलना प्रारंभ कर दिया। इंद्रादि द्वारा वज्राघात से आघात राक्षस सैकड़ों की संख्या में खून से लथपथ होकर भूमि पर गिर पड़े। विष्णु की बाराही शक्ति ने अपने थुतून की मार से अनेक राक्षसों को पृथ्वी पर गिरा दिया। दाढ़ों की मार से कितनों की छाती को विदारित कर दिया तथा कितने ही वैष्णवी के चक्र से घायल होकर भूमि पर गिर पड़े। कितने ही राक्षसों को अपने नखों से, मतलब नाखूनों से फाड़ कर नरसिंही शक्ति उन्हें खा डालती थी। समस्त दिशाओं और सिंहनाद से कपाती हुई युद्ध भूमि में विचरने लगी। शिवदूती के क्रोध अट्टहास से डरकर कितने ही दानव धराशायी हो गए। उनके पतित होते ही शिवदूती उन्हें चबा डालती थी और इस प्रकार क्रुद्ध होकर देवियों के द्वारा बड़े बड़े वीरों का वध होते देखकर राक्षसी सेना युद्ध भूमि से खिसकने लगी, मतलब जल्दी जल्दी जाने लगी, गायब होने लगी। देवियों द्वारा भयातुर दानवों का भागना देख करके महादैत्य रक्तबीज क्रोधित हो समर भूमि में आ पहुंचा। इसके शरीर से रक्त की बूंदें गिरते ही उसी के आकार को अन्य दैत्य उत्पन्न हो जाते थे। अब महादानव रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्राणी से युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने वज्राघात से उसे आहत कर दिया। वज्र के प्रहार से उसके शरीर से खून की बूंदें टपकने लगीं, जिससे उसी के अनुरूप नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी। उसके शरीर से खून की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरती थी उतने ही नए दैत्य पैदा हो जाते थे। उतने ही नए दैत्य मतलब उत्पन्न राक्षस मात्र गणों के साथ भीषण वेग से युद्ध करने लगते थे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उस राक्षस के मस्तक से खून चूने लगा, जिसके फलस्वरूप सहस्त्रों नए दानव प्रकट हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से रक्तबीज पर आघात किया, फिर इंद्री ने गदा की खेट से उसे घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण रक्तबीज की देह से बहुत अधिक मात्रा में खून निकला, जिसके फलस्वरूप असंख्य राक्षसों की उत्पत्ति हो गई और
द्वारा समस्त चराचर विश्व व्याप्त हो गया। कौमारी ने अपनी शक्ति, वाराही ने खड़क और माहेश्वरी शक्ति ने अपने त्रिशूल के द्वारा रक्तबीज को आहत कर दिया। तब रक्तबीज अत्यंत कुपित होकर संपूर्ण मात्र शक्तियों पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। शक्ति शूल आदि के द्वारा विद्ध होने पर उसके रक्त द्वारा अगणित नए महादानवों की उत्पत्ति हो गई। इस प्रकार उन दानवों से उत्पन्न नए दैत्यों द्वारा समस्त जगत आच्छादित हो गया। इसे देखकर देवगण त्रस्त हो गए। देवताओं को भयातुर देखकर चंडिका ने जल्दी से काली को संबोधित किया कि हे चामुंडे, तुम अपने मुख का और अधिक विस्तार करो। रक्तबीज से उत्पन्न होने वाले नए असुरों को तुम द्रुत गति से भक्षण कर लो। मतलब माँ से बोलो जल्दी से, चंडी माँ से, कि तुम फटाफट से अपने मुंह और बड़ा करो और इन राक्षसों का भक्षण कर लो। खून जो भी ये निकल रहा है उसी से उत्पन्न हो रहे थे, तो तुम ऐसा उनका भक्षण कर लो जल्दी से, गति से, मतलब फटाफट। तुम नए राक्षसों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरती रहो। इस तरह जब उसके शरीर का समग्र रक्त कोश समाप्त हो जाएगा तब अनायास ही उसका वध हो सकेगा। जब तुम उन भीषण दानवों का भक्षण कर डालोगी तब नए दैत्यों का उत्पन्न होना बंद हो जाएगा। ऐसा भगवती माँ कह रही हैं, है ना। चामुंडे, मतलब पहले चामुंडे से जिसने कहा माँ ने, चंडिका ने, वो कह रही हैं। चंडिका माँ ने कहा चामुंडे से, चामुंडे काली से। तो इतना कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्तबीज पर प्रहार किया। उसके शरीर से रक्त निकलते ही उस काली ने अपने मुंह में भर लिया। तब रक्तबीज ने अपनी गदा से चंडिका पर आघात किया, परंतु उनकी गदा से देवी को कोई आघात नहीं पहुंचा। उधर रक्तबीज के आयाल शरीर से बहुत अधिक मात्रा में रक्तस्राव हुआ, किंतु उस रक्त के भूमि पर गिरने से पहले ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में ले लिया। रक्त भरे रहने के कारण मुख में भी जब नए दानवों की उत्पत्ति होने लगी तो देवी उन्हें चबा जाने लगी, मतलब चबा के खाया देवी माँ ने। और अंतोगत्वा उस रक्तबीज दानव का पूरा खून चूस लिया। अब उस रक्तहीन दानव रक्तबीज को अपने वज्र, बाण, खड़क, रिष्टि आदि के प्रयोग से देवी ने मार गिराया। इस प्रकार हे राजन, सहस्त्र घात से आहत होकर वह रक्तविहीन दानव रक्तबीज धरती पर गिर पड़ा। और हे नरश्रेष्ठ, इस दृश्य को देखकर देवताओं का हृदय उल्लासित होने लगा। उन असुरी के रक्तपात के मद से विभोर होकर संपूर्ण मात्र समूह नृत्य करने लगा और माँ देवी माँ की जय जयकार करने लगा। बोलो दुर्गा मैया की जय, चामुंडे देवी की जय, समस्त देवियों की जय, कालिका माई की जय, खड़गधारी खप्पर वाली मैया की जय। ये था अध्याय 8। कल हम सुनेंगे इसके आगे की कथा अध्याय 9 में। तो आई होप आज का आपको अध्याय बहुत पसंद आया होगा। तो अब बात करेंगे माँ कालरात्रि के एक और मंत्र के बारे में, और उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगी। आज मैं पहली बार इस वीडियो में इसका अर्थ और मंत्र दोनों बता रही हूँ। तो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध हे अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे आप मुक्ति प्रदान करें। जय हो माँ कालरात्रि की। अब बात करेंगे माँ की आरती की। बोलो कालरात्रि मैया की जय। कालरात्रि जय जय महाकाली, काल के मुख से बचाने वाली, दुष्ट संहारणी नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पर सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खड़क खपर रखने वाली, दुष्टों का लहू चखने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सब नर नारी गावे माँ स्तुति सभी तुम्हारी, रक्तदंता और अन्नपूर्णा कृपा करें तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे, ना बीमारी, ना कोई गम, ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कह रे, कालरात्रि माँ तेरी जय हो। जय हो माँ की जय, कालरात्रि मैया की
जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मद मृद को, मैया टीको मद मृद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को, ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। के हरिवाहन राजत खड़क खपर धारी, मैया खड़क खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित 900 ग्रह मोती, मैया 900 ग्रह मोती। कोटि के चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नैना निश दिन मध्यमाती, ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे। मधु कैटौ दो मारे सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी। अगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी मंगल गावत नृत्य करत भैरो, मैया नृत्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू, ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता, मैया तुम ही हो भरता। भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता, ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित वर मुद्राधारी, मैया वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी, ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती, मैया अगर कपूर बाती। श्रीमल के तुमे राजत कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय अम्बे गौरी। बोलो दुर्गा मैया की जय, अम्बे मात की जय, गौरी मैया की जय, समस्त देवी देवतन की जय, संपूर्ण माताओं की जय। जय हो माँ शेरा वाली की जय, खप्पर वाली की जय। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन संपूर्ण जानकारी है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, दूसरों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, जय माता दी।